अपने ही द्रव्य को देखो तो दूसरे द्रव्य की सत्ता समझ में आए। पर के कारण नहीं हुआ है, पर की सत्ता नहीं आ रही है, वो अपने में परमा है, उसने इसमें कुछ किया ही नहीं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐव्यो सर्वव्यापेक चिन्द्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सर जी शास्त्र में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में ये जो विषय चल रहा है, ये विशेष तौर पे 116 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है और 116 नंबर की गाथा में जो संसारी जीव हैं, जीव द्रव्य है ना संसार अवस्था में चारों गतियों वाला, तो वो जो जीव द्रव्य है उसके अनादि कर्म के संबंध से कुछ क्रिया हो रही है उसमें, वो द्रव्य स्वयं उस क्रिया रूप परिणमा है। तो वो क्रिया जो चल रही है वो चैतन्य के विवर्तन रूप क्षण क्षण प्रतिक्षण ऐसा है ना, और वो अलग अलग प्रकार की है। विवर्तन माने अलग अलग प्रकार की क्रिया होना, वर्तना। तो क्षण में राग, क्षण में द्वेष, क्षण में तीव्र राग, क्षण में मंद राग, क्षण में पुण्य का भाव, क्षण में पाप का भाव, ये सब द्रव्य ऐसा परिणमा है ना। देह मन वाणी तो अपना है नहीं, लेकिन एक संयोग है और इसी पर्याय में ऐसा परिणमा है। ठीक है, तो एक क्रिया है, तो एक क्रिया होने से इसकी एक क्रिया का फल भी है, और वो क्रिया का फल क्या है? ये स्वयं मनुष्यादि जो पर्याय हैं इस द्रव्य की, वो उस क्रिया का फल है। ठीक है, अब ये क्रिया के फल के रूप में इस जीव को मनुष्यादि पर्याय किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो 117 नंबर की गाथा का उदय, और वो गाथा ये कहती है कि नाम कर्म का जो उदय है, नाम कर्म नाम का जो 8 प्रकार के कर्म है, तो वो क्रिया का फल के रूप में वे 8 प्रकार के कर्मों का बंधु होता है, क्रिया के फल के रूप, और उसी में ये मनुष्यादि पर्याय। ठीक है, तो वो मनुष्यादि पर्याय किस प्रकार से मिलती है? तो कर्म के स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके दीपक की भांति, ये मनुष्यादि पर्याय माने चक्र जो है संसार का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नाम कर्म फिर का फिर बंद होता है, फिर नाम कर्म का हो जाता है, फिर नाम कर्म इसके स्वभाव का पराभव करता है, फिर मिलता है। ये चल रहा है। पांडे जी ख्याल में आ गया, ये चल रहा है। ठीक है भाई, ये पर्याय मिल गई, लेकिन भाई ये जीव को जो पर्याय मिली है तो भी इसमें नाम कर्म की बात तो कही आपने। जीव क्या करता है कि जीव उस क्रिया में ही उलझा रहता है और वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता पर्याय में उलझा होने से। ठीक है, जैसे इस जीव ने ये मनुष्य पर्याय तो प्राप्त की है ना, उत्तम कुल भी प्राप्त किया है ना, जिनवाणी का समागम भी मिला है ना, अभी यहाँ यहाँ तक आ गया ना, ये तो क्रिया का फल ही है ना, नाम कर्म के निमित्त से ही मिला है ना ये। लेकिन यहाँ आकर के भी ये जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, मौका मिलने पर भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए। नहीं जी, ये इसका दोष है। कारण क्या है? हाँ जी, अपने, और जब अपने स्वभाव को इसने प्राप्त नहीं किया मौका मिलने पर, तो फिर क्या होगा?
फिर वही क्रिया, क्रिया का फल, और फिर वही मनुष्य आदि परिणाम, वो सब चल ही रहा चक्कर। उसमें क्या है? ये 118 नंबर की गाथा में कहा। फिर 119 नंबर की गाथा में कहा कि ये जीव स्वभाव से तो अवस्थित है, द्रव्य रूप से तो अवस्थित है, लेकिन पर्याय रूप से ये अनवस्थित है। अर्थात पर्याय बदल नहीं है, पर्याय एक रूप नहीं, ऐसा बताया। ठीक है। फिर उसके बाद 120 नंबर की गाथा में अनवस्थिता का हेतु बताया है कि अनवस्थिता का हेतु क्या है। ये जो इसकी अनवस्थिता है ना, उसका हेतु माने कारण बताया गया। उसका कारण क्या है उसका? तो कारण बताया कि इसका जीव का संसरण है, संसरण रूप क्रिया है, उसी को कहा। पहले क्रिया कहा वो चैतन्य के विवर्तन रूप, और अब यहाँ कहा कि ये संसरण रूप क्रिया है, निरंतर इसकी क्रिया का चलना, क्रिया का फल प्राप्त होना, नाम कर्म का बंध होना, नाम कर्म और दूसरे कर्मों के, नाम कर्म तो सब मुख्य कर दिया उन्होंने, दूसरे कर्मों के से फिर वे भिन्न भिन्न प्रकार के संयोग मिलना। ठीक है। और उसमें इस जीव का एक बार 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 उसी रूप से वही क्रिया का फल, वही कर्म का बंध। ठीक है। और फिर वो मनुष्य आदि पर्याय, इस प्रकार से ये संसरण है जीव का, ये क्रिया कहा इसको, ये संसरण रूप क्रिया। संसरण रूप क्रिया में सब चीजें आ गई। ये इसका हेतु है, काय का? पर्याय की अनवस्थितता का। जो पर्याय एक रूप नहीं रहती है, जैसे भगवान की पर्याय एक रूप रहती है, लेकिन हम संसार में एक रूप नहीं रहती है ना, ये अनवस्थितता का कारण ये संसरण रूप क्रिया है, ऐसा कहा। अब देखो यहाँ इसमें कोई भावार्थ वगैरह नहीं दिया गया है, और इस प्रकार से इसमें है, और इसको एक वो बता दिया उन्होंने, पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहण बस। ठीक है। ये चीज देखो, बिल्कुल त्याग मैंने कोई जीव बुद्धि पूर्वक त्याग और ग्रहण नहीं है यहाँ पर। जीव द्रव्य है ना, उसका ज्ञान कराया है, उसके जीव द्रव्य है वही बैठ। जीव द्रव्य है, और ये अपनी योग्यता से पूर्व पर्याय का त्याग करके और वर्तमान पर्याय का, बाद की पर्याय का ग्रहण करता है, फिर उसका त्याग करता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है, फिर ग्रहण करता है। ये इस द्रव्य का ऐसे ही परिणाम चल रहा है अपनी योग्यता से। ठीक है। ये संसन्न रूप क्रिया है बस। अब इसमें सब बातें आ गई, क्रिया, क्रिया के फल से लेकर के यहाँ तक की जितनी चर्चा आई ना, वो सब इसमें, और उसमें संसरण, संसरण पूर्व दशा का त्याग, नई दशा का प्राप्ति, पूर्व दशा की, फिर उसके त्याग, फिर नई दशा प्राप्ति, यही चल रहा है सब संसार है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उस पर्याय की जो संसरण है, उस पर्याय के संसरण से विरत होकर के अपना जो स्वभाव है त्रिकालिक रूप, उसको ग्रहण करेंगे, तो वो पर्यायों का ग्रहण त्याग जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना? पूर्वोत्तर दशा का ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग जो चल रहा है, तो वो समाप्त हो जाए अगर स्वभाव की दृष्टि करें। देखो, अब यहाँ पर 121 नंबर की गाथा है। अब यहाँ कहते हैं, अब परिणामात्मक संसार में
किस कारण से उद्गल का संबंध होता है कि जिससे वह मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है, इसका यहाँ समाधान करते हैं। हे आचार्य देव, पिछली गाथा में और उसकी टीका में आपने जो बताया कि पूर्व पर्याय का त्याग और उत्तर पर्याय का ग्रहण, पूर्व पर्याय का त्याग उत्तर पर्याय का ग्रहण, ये जो संसरण रूप क्रिया निरंतर चल रही है, तो उसका कारण क्या है, ऐसा पूछते हैं आचार्य। ठीक है, क्योंकि एक पर्याय पुद्गलात्मक भी है ना, पुद्गल का संबंध है पर्याय, तो पुद्गल का संबंध होता किस कारण से, ऐसा प्रश्न है। तो परिणामात्मक संसार में माने परिणामात्मक माने पर्याय बदल रही है ना, ये परिणामात्मक संसार हो गया ना, जीव द्रव्य की पर्याय निरंतर बदल रही है, ये परिणामात्मक संसार हो गया ना। तो इस संसार में किस कारण से, जीव को किस कारण से उद्गल का संबंध होगा, उद्गल से संबंध का कारण क्या है कि जिससे वह मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है। ये संसार जो है चार गति रूप है ना, चार गति रूप जो संसार होता है, तो वो पुद्गल के कारण होता है, पुद्गल के संबंध के कारण। और पुद्गल का संबंध माने वो अनादि का जो चला रहा है ना, तो वो तो अनादि का था, लेकिन अब इसको बराबर होता जाता है ना, होता जाता है क्रिया फल के रूप में, ऐसा बताया था। तो अब ये फिर से यहाँ पर कारण की व्याख्या करते हैं, क्या कारण, इसका यहाँ समाधान करते हैं। तो अपन गाथा पढ़ते हैं पहले। आदातम ममलिपसो परिणामं लहदिकं संयुक्तम् दत्तोऽसि न सदिकं तम्माकं मुक्तो परिणामो कर्मे मलिन जीव कर्म संयुक्त पामतो परिणामने देखो क्या कहते हैं, आदा कम्म मलिमसो, आत्मा कर्म से मलिन, कर्म से मलिन है ना आत्मा, आत्मा ये चेतन वस्तु कर्म से मलिन है, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, ये सब कर्म से मलिन है, त्रिविध कर्म मत। कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है, कर्म से मलिन होने के कारण से जो कर्म संयुक्त परिणाम है उसको प्राप्त करता है। कर्म संयुक्त परिणाम माने कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय है, और उसके उदय के निमित्त से इसकी अवस्था में जो रागादि भाव हुए, तो वो कर्म संयुक्त परिणाम कहा गया। आत्मा सत्स्वरूप चेतन वस्तु है ना, निराला, बिल्कुल एकदम निरालम वस्तु को देखना, अलग देखना, सत्स्वरूप है ना। मैं सत्स्वरूप बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो निरालम है, स्वतंत्र है। अज्ञान अवस्था हो कि ज्ञान अवस्था हो, उससे कोई अंतर नहीं। कर्म के उदय का तो निमित्त मात्र है ना, लेकिन उसका ज्ञान तो कराया जाएगा ना। तो ये मलिन अवस्था को प्राप्त करता है, मैंने राग द्वेष मोह को प्राप्त करता है। ये इसका राग द्वेष मोह इसका स्वरूप तो है नहीं ना, इसका स्वरूप तो ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप है ना। लेकिन ज्ञान दर्शन स्वभाव होने पर भी ये राग द्वेष रूप मलिन अवस्था को क्यों प्राप्त करता है,
तो कर्म से संयुक्त होने के कारण, कर्म से मलिन होने के कारण, तो कर्म का उदय और ये उस रूप हो जाता है राग द्वेष में, राग द्वेष में, राग द्वेष में कौन हो जाता है? ये जीव द्रव्य स्वयं अंदर में ये पड़ा हुआ मनुष्य आदि पर्याय इसके है, संयोग में है ये, इस रूप ये है जो नाम संसार है। तो संसार में ये सब चल रहा है ना, इस संसार में ऐसे ही प्रश्न था ना, परिणामात्मक संसार लिखा है गाथा के ऊपर, परिणामात्मक संसार। तो परिणाम ये चार गति रूप ये संसार है, जिस गति को प्राप्त करेंगे। वर्तमान में जैसे इस जीव ने मनुष्य गति प्राप्त की, तो कर्म से मलिन है, ज्ञानावरण ज्ञान कर्म है और इनका उदय है ना, उसके उदय के निमित्त से ये क्या मलिनता को क्या कर रहा है? देखो कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। कर्म संयुक्त परिणाम मानो वो जो मोहरा देश हुए वे कर्म संयुक्त परिणाम है, तो कर्म का निमित्त भी है, उदय भी है वहां, और ये जीव भी स्वयं मोहरा देश रूप परिणाम है। इसका नाम कर्म संयुक्त परिणाम है। माने कर्म से रहित अपने परिणाम को, स्वभाव परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। इसका ये मोहरा देश कर्म संयुक्त परिणाम है। परिणाम तो होगा, लेकिन संसार में क्या हो रहा है कि कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करना, राग द्वेष मोह को प्राप्त करना। इस राग द्वेष मोह जो भाव कर्म है उसको यहाँ कर्म संयुक्त परिणाम का समझ में आया भैया? सब जितना चक्कर है, मैं घर गृहस्थी चलाऊं, मैं दुकानदारी करूं, मैं ये करूं, ये करूं, मैं मंदिर आऊं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं पूजा करूं, मैं प्रकरण करूं, भगवान की आराधना करूं, ये सब क्या चल रहा है इसमें? ये कर्म संयुक्त परिणाम, इसका ही हम भाव कर्म है। कर्म से बस कर्म संयुक्त परिणाम है, कर्म से मलिन है, कर्म संयुक्त परिणाम है जी। वो तो सहयोग कुछ नहीं है, वो तो द्रव्य कर्म का तो उदय मात्र है बस, और वो तो रहेगा। आप अपने स्वभाव में रहे तो भी रहेगा। मुनिराज शुद्धोपयोगी है तो भी तो है ना, कर्म का निमित्त तो है ना, कर्म का मतलब संबंध तो है ना द्रव्य कर्म का, और मुनिराज तो शुद्धोपयोग उत्पन्न में, तो उसका तो रहे। लेकिन ये जीव स्वयं अपने कारण से उस कर्म के निमित्त से होने वाले कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है, अपने परिणाम को प्राप्त करता है, उसको प्राप्त थोड़ी करता है। द्रव्य कर्म को प्राप्त नहीं करता है, किसको प्राप्त करता है? अपने परिणाम को, अपने भाव का रूप परिणाम को प्राप्त करता है। द्रव्य है ना, तो द्रव्य अपने परिणाम को प्राप्त करेगा ना, अग्नि का आधार है ये द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप, ये क्या करेगा? अपने परिणाम को प्राप्त करेगा, उसके परिणाम को प्राप्त नहीं करेगा। वो द्रव्य उसके परिणाम को प्राप्त करता है, उद्गत द्रव्य उस परिणाम को प्राप्त हुआ है ना, तो उसका भी परिणाम निरंतर बदल रहा है। जो परिणाम जिस जिस काल में हो रहा है उस परिणाम को वो प्राप्त कर रहा है। बोलो भैया, समझ में आया? ऐसी दशा है। द्रव्य कर्म के संयोग से, देखो द्रव्य कर्म है ना, द्रव्य कर्म के निमित्त से केवल कर्म से एक परिणाम का मतलब ये है, लेकिन द्रव्य कर्म को प्राप्त करता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। अपने परिणाम को, भाव कर्म को प्राप्त करता है, मोहराग्वेश को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है उस रूप से प्राप्त होता है। ये द्रव्य स्वयं उस रूप से परिणम जाता है, उस रूप से परिणम जाता है, इसका मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे अग्नि के संयोग से पानी, हाँ
पानी स्वयं परिणमा है, तो पानी गर्माई को प्राप्त करता है, गर्म रूप परिणाम को प्राप्त करता है, उसका स्वभाव तो शीतल है। वो पानी का अपना भाव है उस काल में, गर्माई रूप से उसको प्राप्त होता है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शांति से समझना भाई, बहुत मुश्किल है। अपने स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, स्वयं परिणमा है ना, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहते हैं। उससे कर्म चिपक जाता है, कर्म द्रव्य कर्म। हाँ हाँ, उसका निमित्त पा करके वो ऐसा कार्य करता है, वो कर्म चिपक जाता है जीव के साथ। ख्याल में है? ये देखो, प्रवचन सार जी माने भगवान की दिव्य ध्वनि, उसका सार है ये। ये बात कहीं नहीं मिलेगी, ये तो भगवान की कही हुई बात है। पांडे जी समझ में आया ना? ओ, कौन बताए? सारा जगत कर्तृत्व में पड़ा हुआ, ये करता है, वो करता है, फलाना करता है। हाँ जी, हाँ, मतलब उस पर आरोपित करना, दोष देना, या उसको अनुकूल मान करके इसने मेरा हित कर दिया, इसने मेरा अहित कर दिया, वो सब जगह कर्तव्य तो है ना। ये परद्रव्य पर अपना अधिकार मानता है जीव ज्ञान के कारण, परद्रव्य कुछ करता नहीं, तो इसका हित करता है ना हित करता है, तो कर्म चिपक जाता है। कर्म में ऐसी योग्यता है कि जीव के परिणाम का निमित्त पा करके वो कर्म जीव के प्रदेशों के साथ में चिपक जाए। समझ में आया? अपने को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म क्रिया है। अपने को अपने राग देश में हो तो पता चल सकते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म का चिपकना अपने को कहाँ पता चले? तो ये बात झूठी है क्या? नहीं है। भगवान की वाणियों प्रत्यक्ष ये जानने में आ रही है। कैसे? आगम प्रमाण से। देखो, उस समय सार जी शास्त्र है ना, उसमें जो जीव जीव अधिकार है, तो उसमें गाथाएं आई हैं। कौन सी गाथा है? गाथा नंबर ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें लिखा है कि ज्ञानियों के द्वारा स्वयं ये उपलब्ध किया गया, अनुभव से उपलब्ध किया गया, माने जाना गया स्वयं अनुभव से। तो जब जो भी जीव उसका अनुभव करेगा, आत्मा अनुभव करेगा, तो इसे प्रमाण हो जाएगा। हाँ हाँ जी, मैंने वो अनुभव से प्रमाण कैसे हो जाएगा? कि अनुभव से अपना आत्मा, अपना द्रव्य शुद्ध जानने में आएगा ना। ठीक है, तो जब शुद्ध है तो इसकी पर्याय भी शुद्ध ही होना चाहिए ना। लेकिन वो पर्याय शुद्ध नहीं है, तो इसका कोई दूसरा कारण होगा ना। और वो कौन है? कि द्रव्य कर्म है, जैसा भगवान ने बताया। तो द्रव्य कर्म का परिणाम कैसे चलता है? कि ऐसे चलता है, ये ऐसे 21 नंबर की क्या नाम बताया, कि ये भाव कर्म करता है, भाव कर्म को प्राप्त करता है, और उससे द्रव्य कर्म चिपक जाता है इसके प्रदेशों के साथ में, फिर उसका उदय आता है, जैसा भगवान ने बताया। तो अनुभवी को ये प्रमाण हो जाता है। समझ में आए? और अपन भी जो भगवान की वाणी पर भगवान का श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी बात में भी ये समझ में आता है, क्योंकि वो मंद कसाय के कारण से उन्हें ये बात जंचने लगती है, उनकी योग्यता से, रुचि होने से। समझ गए भैया कपिल भाई? आगे कहते हैं, अर्थात द्रव्य कर्म का बंध होता है, इसलिए परिणाम वह कर्म है
इसलिए परिणाम वह कर्म है, जो परिणाम है वही कर्म है, ऐसा कहते हैं। द्रव्य कर्म का द्रव्य कर्म है ना, वो उद्गत द्रव्य है, उसका परिणाम कर्म है, और इसका जो भाव कर्म हुआ है इसका परिणाम वो कर्म है, ऐसा कहते हैं। देखो टीका है, संसार नामक जो ये आत्मा का तथाविधि परिणाम है, वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। ठीक है, ये जो परिणाम कर्म से परिणाम पहले कहा ना, और उसी परिणाम को यहाँ गाथा में कर्म कहा था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये आत्मा का ये जो परिणाम है उस प्रकार का, कौन सा, वही पूर्वोत्तर पर्याय का ग्रहण त्याग को सब उसमें संसार का संसरण, ये जो 4-5 गाथाएं आई ना 116 से लेकर के 120 तक, वो उसमें जो बता दिया उसी के अनुसार वो वही संसरण है ना, सब संसरण वो सब आ गया ना। अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करना, मोहराग में से परिणत होते रहना, क्रिया करना, क्रिया का फल आना, फल में फिर ये सब मनुष्यादि पर्यायों का मिलना, पूर्व दशा का त्याग, उत्तर दशा का ग्रहण, ये सब संसरण चल रहा है। तो ये संसार नामक ये जो संसरण रूप परिणाम है, तो ये परिणाम हुआ ना, परिणामात्मक ऐसा कहा, परिणामात्मक संसार। संसार नामक जो है आत्मा का, अब संसार नाम आत्मा का परिणाम है ना वो संसार नाम। और ये अपन कई बार कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि देखो जीव का संसार वास्तव में क्या है, तो वो मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, यही जीव का संसार है, मूल निश्चय से यही संसार है जीव का। ठीक है, और उसी कारण से सब चल रहा है। तो यहाँ कहते संसार नामक जो है आत्मा का तथाविध परिणाम है, वह परिणाम ही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। उसी से द्रव्य कर्म इसको चिपकते हैं, माने आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी वस्तु है। ठीक है, कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है, और पूरा का पूरा आत्मा चैतन्य स्वभाव में है। कैसा आत्मा द्रव्य है, चेतना स्वभाव में है ना पूरा। देह तो पौद्गलिक है, आत्मा चेतना स्वभाव में, और जो चेतना स्वभाव में असंख्यात प्रदेशी ऐसी वस्तु है, तो उसके साथ में, उसके प्रदेशों के साथ में वो द्रव्य कर्म चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है कि आत्मा का जो परिणाम होता है, जिसको भाव कर्म कहा, कर्म संयुक्त परिणाम कहा, उसका हेतु पाकर के, उसका कारण पाकर के, इधर ये कारण बना और उधर वो कर्म चिपकने रूप कार्य कारण कार्य बना, वो बुद्धगल का परिणाम हो रहा है। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? ठीक है, क्या कहा, जिस परिणाम के कारण से, शांति से समझना, जिस परिणाम के कारण से जीव के प्रदेशों के साथ कर्म चिपकते हैं। ठीक है, कर्म चिपकते हैं, ऐसे जीव का जो परिणाम है ना, वो कारण हुआ ना, और वो कार्य हुआ, तो ऐसा जीव का जो परिणाम है उसका हेतु क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं ये बता रहा, चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं है, अभी बताते हैं। क्या पहले प्रश्न को समझना पड़ा, क्या कहा, जीव का जो परिणाम हो रहा है जिसका वर्तमान में हुआ, उसे क्या हुआ, द्रव्य कर्म चिपक गया। ठीक है, तो जीव का परिणाम हुआ ना, उससे वो द्रव्य कर्म चिपका,
तो जीव के परिणाम का कारण कौन है? हाँ जी, उस जीव के परिणाम का कारण भी तो कोई होगा ना। ये तो कारण बना काय का कि नए द्रव्य कर्म का जो चिपकना हुआ है, उसका कारण ये स्वयं जीव का परिणाम। अब उस जीव का जो परिणाम हुआ उसका कारण कौन है? हाँ जी, तो वो कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है। द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। और ये कहा भी था इसमें, अभी गाथा में, ये देखो, कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। माने वहां द्रव्य कर्म का संयोग है, उसके निमित्त से ये जीव उस परिणाम को प्राप्त करता है। और इस परिणाम को प्राप्त करने से क्या होता है कि वो द्रव्य कर्म भूतगल परमाणु में फिर चिपकते हैं इससे। ठीक है, तो अब उस परिणाम का जो परिणाम कर्म संयुक्त परिणाम हुआ, वो रागद्वेष में ही जो परिणाम हुआ, उसका कारण कौन है? हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। ये जीव देखो, पहले इसमें आया था ना, 116 नंबर की गाथा की टीका में, अनादि कर्म संबंध के उपाधि के निमित्त से, ऐसा आया था ना, अनादि कर्म का संबंध, अनादि कर्म का संबंध। तो पहले का ही कर्म का संबंध है ना, पहले से चला आ रहा है ना। पहले ऐसा तो नहीं था कि कभी कभी ये जीव अलग होए और वो द्रव्य कर्म अलग हो, ऐसा था कि कभी, ये बता रहे हैं। तो वो अनाद से ही इस प्रकार का चला रहा है कि अनाद से ही उस वो कर्म का उदय का निमित्त, और उससे जीव का मोह राग द्वेष, और वो मोह राग द्वेष से फिर कर्म का चिपकना, और ठीक है, और फिर जीव का मोह राग द्वेष रूप होना, और मोह राग द्वेष रूप होकर के फिर वो उसका उदय होना, जो द्रव्य चिपक गया, फिर उसका उदय होना आगे, और फिर इसका मोह राग द्वेष रूप होना। ऐसा ये निरंतर अनाद से चलता, अनाद से ही है। कोई पूछे कि कब था ये, अलग अलग कब थे। योग सार में इसलिए 4 नंबर की गाथा लिखी है। और ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जाना है, भगवान का भरोसा है कि नहीं? तो भगवान ने अपने ज्ञान में क्या देखा है पंडित जी? कि जीव अनाद से ही कर्म का संबंध जो है जीव को है। माने भगवान ने ये देखा ही नहीं है कि जीव पहले न्यारा था और फिर इसने राग द्वेष किए और फिर कर्म चिपका। ऐसा देखा ही नहीं है भगवान ने। भगवान तो अनंत काल की जानते हैं ना भैया, अनंत 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 अनंत। अभी 2 दिन बाद भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है। तो आ, उनको वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान की जो पहली पर्याय उत्पन्न हुई, ठीक है, तो उस पहली पर्याय में ही उन्होंने संसार को कैसा जाना? ऐसे ही जाना है ना, अनाद का ही जाना ना। और जीव की और कर्म की संयुक्तता अनाद की जानी ना। ऐसा तो नहीं जाना उन्होंने कि नहीं पहले जीव अलग था और कर्म अलग था, फिर बाद में जीव ने वो राग किए और वो चिपक गए। ऐसा नहीं है। आया क्या नहीं आया? ये जीव अंदर में चेतन वस्तु है ना, अनाज से ही ऐसा। अब वो अनाज से ही ऐसा चक्र चल रहा है, ये कह रहे हैं। आया घर में देखो, अपन
थोड़ा सा और रह गया ये, इसी को पढ़ करके अपन समाप्त करते हैं। द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। तो शंका है, ऐसा होने से इतरेतर आश्रय दोष आएगा। ऐसा होने से, कैसा होने से? कि वो द्रव्य कर्म चिपका ना, तो जैसा अभी इनने बोला था, तो उसका उदय आएगा, उससे हो जाएगा। तो अभी जो चिपका उसका ही उदय आ गया क्या? उससे ये हो रहा है क्या? ये जो इसने भाव किया था, अभी भाव किया ना इसने, उससे द्रव्य कर्म चिपका। ठीक है, तो द्रव्य कर्म चिपका और उसी से वो उसका कारण, वो इसका कारण। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है कि वो ये इसने भाव किया, उसका कारण हो गया, वो उसका कारण है। दोनों परस्पर। नया कर्म हुआ है ना, द्रव्य कर्म चिपका है ना, तो इसका कारण कौन? ये द्रव्य कर्म। अभी जो चिपक गया ये, या नहीं? तो फिर क्या ये पूर्व का है, अनादि से ही चला रहा है ना। अगर ये वर्तमान का ही होता तो फिर अनादि कैसे कहा जाता? नहीं आएगा, फिर वो अनादि का कैसे कहा जाता? क्योंकि फिर तो ये जीव स्वयं अपने आप ही अपने स्वभाव से स्खलित होकर के मोहराग स्वरूप हुआ, बिना कर्म के। ऐसा मान लिया जाएगा ना, और वो कर्म चिपक गया। वो कर्म का चिपकना और इसका ये होना एक ही काल में हुआ, एक ही काल में होता है ना। जिस काल में इसको ये हुआ है, उसी काल में तो वो द्रव्य कर्म चिपका है, अलग अलग काल है उसका। तो अब इसका इसका इसको उसका कारण मानो और उसको इसका कारण माने, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मानो भाई, समझ में आया ना? एक भाव कर्म हुआ ना, इसका ये द्रव्य कर्म जो चिपकाना भी इसके कारण से हुआ भाव कर्म। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, वो तो अनादि से ही ऐसा है। द्रव्य कर्म का संबंध अनादि का ही है, ये बता रहे हैं। अगर ऐसे ही मानना कि ये मोहराग से शुरू हो रहा है, ये द्रव्य कर्म चिपक रहा है, ये द्रव्य कर्म चिपका है इसलिए मोहराग, तो वो दो ही चीजें रह जाएंगी वर्तमान की। क्या रह क्या रहा? वर्तमान का ही रहा ना। तो फिर क्या, दोनों एक दूसरे का, इसका मोहराग से हो रहा है इससे, तो इससे ये हो रहा है, ये चिपका हुआ है। तो दोनों एक दूसरे, ये मोहराग ये चिपका हुआ है। समझ गया ना? जैसे अपन दर्पण के सामने जाते हैं ना, तो दर्पण में आकार बन गया। तो दर्पण में आकार क्यों बना? क्योंकि हम सामने थे उसके, हम हट गए, दर्पण का आकार हट गया। ठीक है, तो द्रव्य कर्म में चिपका, उससे ये हुआ है, इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ऐसा है। तो वो अगर ऐसा मान लिया जाए तो दोनों वर्तमान में ही एक दूसरे के आश्रय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म अनादि का है। अनादि से ही जीव अज्ञानी है, स्वयं अपने उपादान से, जीव अपने अशुद्ध उपादान से अनादि से ही भाव कर्म रूप परिणमित होता आया है, और अनादि से ही द्रव्य कर्म भी चिपकता आया है। वो पहले भी चिपका ही हुआ था, कोई नवीन नहीं चिपका है, ऐसा कह रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसा होने से तरह तरह का दोष आएगा, तो समाधान करते हैं नहीं आएगा, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबद्ध ऐसे आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है, पूर्व का द्रव्य कर्म है, उसका वहां हेतु रूप से ग्रहण किया गया है। माने ये जो इसको वर्तमान में मोह राग द्वेष हुआ,
तो किस कारण से हुआ है? जब पूर्व कर्म का उदय आया है उसके कारण से इसको मोहराग्वेश हुआ है, और मोहराग्वेश जिस समय हुआ उसी समय इसको नवीन, पूर्व का नहीं, नवीन कर्म का संबंध हुआ है। आगे ख्याल में, तो पूर्व कर्म का कारण है उसमें, लेकिन नए कर्म का कारण नहीं है, इसलिए वो बंध बना रहता है, इसलिए बंध बना रहता है। इतनी बात, आगे की चर्चा अपन कल करें।